Hey guys, welcome back again with another video of the DevOps data. So in this video, we are going to look some more deep dive into Git commands. That is especially about the Git branching, how branching is done. Okay, so let's get started. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Git branching के बारे में. गिट ब्रांच एक कमांड होता है, तो हम लोग उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ये कैसे ये कमांड जो है वो हमारे डेवऑप्स कल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये कमांड नहीं, ये पूरा प्रोसेस कैसे रोल करता है. ठीक है, प्रोसेस मतलब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आज थोड़ा इसकी बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर. मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक नया फोल्डर बना लेता हूँ. टुडेज डे 10. ओके, तो and open my git bash. Great. So, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गिट ब्रांच के बारे में. तो जब तक ये मेरा होगा तो मैं काम करता हूँ, अपना वीएम भी ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, तो आपको मैं रियल सिनेरियो दिखा पाऊँगा. ठीक है, तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ गिट ब्रांच के बारे में. देखिए, गिट ब्रांचेस से आप क्या समझते हैं. गिट ब्रांचेस से आप ऐसे समझो, सपोज दैट एक मैं आपको काम करता हूँ. सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, अभी तो कुछ है ही नहीं. तो सबसे पहले हम लोग एक गिट इनिशलाइज कर लेते हैं और फिर अब इसमें स्टेटस देखते हैं. तो आप स्टेटस में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही हम लोगों ने गिट को इनिशलाइज करा, आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक मास्टर के नाम से आपको दिखाई दे रहा होगा. जी क्या है, ये अभी बाई डिफ़ॉल्ट आप मास्टर ब्रांच में. ठीक है, और इसमें हम लगे एक नई बनाया, तो अभी इसमें कुछ खास है नहीं. तो अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप लैंड होते हो किसी भी रेपो में, अगर आप पहली बार इनिशियलाइज करते हो, तो आप मास्टर में काम करते हो. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, हम लोग रियल सिनेरियो में कभी भी मास्टर पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं. तो क्यों नहीं काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, वो अभी मैं आपको इस वीडियो के बस थोड़ा ही आगे से बताऊंगा. तो मैं आपको थोड़ा सा हल्के से और एक गिट के कुछ कमांड को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. वो कमांड है, एक काम कर लेते हैं. सबसे पहले कुछ एक फ़ाइल बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते थे. तो मैं फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ index.html से. ठीक है, और एक बेसिक सा एक कोड लिखने जा रहा हूँ. h1 my h1 tag here. Let me close this, save this also. ओके, तो ये हमारी फाइल बन गई. अब एक बार गिट स्टेटस लगा के देख लेते हैं. तो ऑब्वियसली अगर सबसे पहली बार मैं आपको एक यहाँ पे एक नया कमांड बताना चाहूँगा. सपोज दैट आपने बहुत सारे फाइल्स बनाई हैं. ठीक है, तो आपने सपोज दैट टच कमांड से मैं फाइल बना रहा हूँ, new.html, a.html, b.html. इस समय क्या हुआ, हमारी 4 फाइल्स क्रिएट है. तो अगर आप गिट ऐड डालोगे, सपोज दैट आपने गिट ऐड डाला, तो आप गिट ऐड ऐसे डालोगे a.html, फिर क्या डालोगे आप b.html. बट ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है. अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आपका वन गो में हो जाए, मीन्स आपका एक ही कमांड में हो जाए, तो आपको कमांड डालना है गिट ऐड डॉट. ये जो आप जो डॉट डालते हो ना, डॉट का मतलब होता है सब कुछ. अब ये सारा ले लेगा. इससे पहले रन करने के पहले मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ. तो स्टेटस में अभी हमारी जो फाइल ऐड हुई है, वो यही दो वाली ऐड हुई है जो कि हमने अभी अभी करा है, a.html एंड b.html. फिर ये अभी अधूरी है. तो अगर आप एक काम ये वाला आप कमांड चलाओगे गिट ऐड डॉट, डॉट क्या हो गया, सारी की सारी फाइल को, मीन्स आप जो भी कर सकते हो कि स्टेज करना या जो भी कर स्टार्ट कर देगा, ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो जैसे आप डॉट लगाओगे और अब आप गिट स्टेटस चलाओगे, आप देखोगे कि आपकी सारी फाइल इस पे आ गई. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सबको कमिट करते हैं. तो अगर आपको सब कुछ कमिट करना है, मीन्स आप चाहते हो कि, मैं नहीं चाहता मैनुअली जाके कमिट हो. सपोज हम लोग कमिट ऐसे करते हैं ना, गिट कमिट डैश. अब मैंने डाला यहाँ पे फर्स्ट कमिट. तो ऑब्वियसली ये मेरा पहला ही कमिट है, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे. लेकिन आप अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे यही कमिट है और ये कमिट सारी फाइल्स पे लगना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं, सेम कमांड है, आपको बस यहाँ पे डॉट लिखना, दैट्स इट. और आप देखोगे कि आपका जो भी है वो 4 फाइल्स चेंज होगी. ठीक है, सो लेट मी शेयर दिस ऑल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलरेडी चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. जो कुछ मैं आपके लिए डॉक्स क्रिएट करता हूँ, सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, फिर इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस वीडियो के बाद.
नाउ अगेन कमिंग, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा हल्की सी बात कर ली कि कैसे आप लोग अपना जो कमांड्स को वन गो में कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी बात होगी। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अपने गिटहब में चलते हैं और इसमें एक नई रेपो बनाते हैं जिसमें हम लोग आज अपना काम करने वाले हैं। तो आई थिंक सबको रेपो बनाना तो अब आ ही गया होगा, ठीक है। आप कुछ नहीं, बस यहाँ पर रेपो का नेम लिखना है, जैसे कि आज मैं लिखूँगा day10, ठीक है। और मैं यहाँ पे रीडमी नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ? अगर आपने यहाँ पे रीडमी ऐड कर दिया तो आपका मतलब कुछ होगा नहीं कि इसमें ना एक एग्जिस्टिंग रेपो, एक ब्लैंक रेपो हमें चाहिए। तो ब्लैंक रेपो के लिए हम लोग रीडमी को ही ऐड नहीं करते, बाद में ऐड करते हैं। अगर आपने पहले ऐड करिए तो ये ब्लैंक रेपो नहीं बनेगी, लेकिन इस समय हमें एक ब्लैंक रेपो चाहिए। तो हम क्या करें, आप देखोगे कि यहाँ पे एक ब्लैंक रेपो आ गई, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो ये पहले से ऑलरेडी एक हमें कमांड देता है, क्योंकि कुछ नहीं, यही कमांड हम लोग को एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करना है। आज मैं आपको इस कमांड का मतलब बताऊंगा बहुत ही डिटेल में कि इस कमांड का मतलब क्या है जो हम लोग लिख रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देखिए गिट रिमोट मतलब होता है कि हम लोग उसको एक यूआरएल बता रहे हैं कि आपको वहाँ पे जाके अपना जो भी कोड है अपना पुश करना है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ेगा। ये जो ओरिजिन है ना, ये इसको आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप इसको हमेशा ध्यान रखें। तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ही लिखते हैं। अब जैसे आप ओरिजिन लिखोगे, ओरिजिन के आगे आपको यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक। उससे क्या होगा कि जो गिट रिमोट, हम लोग एक रिमोट यूआरएल ऐड कर रहे हैं और उसको हम लोग, आप कह सकते हो कुछ भी नाम दे रहे हैं ओरिजिन के नाम से, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपने ये डाल दिया और अब आप चाहते हो कि मैं देखूं कि मेरे में कितने रिमोट यूआरएल हैं, मीन्स मुझे लिस्ट जाननी है कितने यूआरएल से मतलब जो भी फैच हो रहा हो, तो आप कमांड डालोगे गिट रिमोट। जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मुझे कमांड नहीं याद रहते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं हेल्प जाके चेक कर लेता हूँ। एक अच्छा अप्रोच है, बेसिकली अच्छा अप्रोच इसलिए क्योंकि जो गिट है वो ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया, आई एम नॉट द डेवलपर ऑफ द गिट। तो जिसने बनाया उसने ऑलरेडी आपके लिए डॉक्स प्रोवाइड कर दिए। तो मेक श्योर आप जाइए, आपको जो कुछ भी कमांड अगर भूल जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास पूरा पूरा मैनुअल है, आपके पास डॉक्स है, आराम से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कमांड दिखाऊंगा, गिट रिमोट डैश वी। आप जैसे डालोगे गिट रिमोट डैश वी, आप देखोगे कि इसने मतलब जो हमने अभी भी ऐड करा था, जस्ट ये हम लोग ने यही वाला ऐड करा था ना यहाँ पे, आप देखो कि यही वाला आ गया, ठीक है। जी वाला हम लोग ने ऐड करा था, गिट रिमोट रूट दिस डे10 हम लोग ने बनाया था। और आप देख सकते हो कि ये हमारा अपडेट हो गया। अभी फेच क्या होता है, पुश क्या होता है, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। और इससे आप क्या कर सकते हो, जो हम लोग ने अभी कमांड चला ना, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये यही कमांड है, गिट रिमोट ऐड। अभी करता क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, इसका काम ये है कि जो भी हमारा रिमोट यूआरएल है उसको अपने में ऐड कर लेना, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके आगे आप जानते होंगे, इसके आगे आपको फेच करना है, फेच नहीं सॉरी, इसके आगे आपको जो भी आपने जो कोड बनाया उसको आपको पुश करना है, ठीक है। सो अपने हम लोग कोड को पुश करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कोड को पुश करने से पहले यहाँ पे इसने एक और कमांड दी है, क्या दिया, गिट पुश डैश यू ओरिजिन। अभी मैं इसका आपको थोड़ा सा मतलब बताऊंगा कि ये डैश यू ओरिजिन मास्टर का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गिट पुश, जाहिर बात है कि हम लोग अब पुश करने वाले हैं अपना कोड। डैश यू ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन, ये हम लोगों ने जो नाम दिया था ना ओरिजिन, यही नाम हम लोग यहाँ पे डाला है। तो ये होता है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आप किस ब्रांच पे अपने कोड को पुश करने वाला हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे में सिर्फ एक ही ब्रांच है। ये ब्रांच क्या होती है मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन ही करने वाला हूँ। इस समय हम लोग जो भी हमारा कोड है वो मास्टर ब्रांच पे हम लोग अपना कोड पुश करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको जो भी है वो मास्टर ब्रांच पे पुश हो गया। इसको भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लेट मी शेयर दिस, ठीक। ये हमारा शेयर हो चुका है। तो मैं फिर से वापस आता हूँ, मैं डालता हूँ गिट स्टेटस, देखते हैं इस बार क्या है। इस बार तो सब कुछ क्लीन है। जैसे कि अगर आपको ये कमांड आ जाए, योर ब्रांच इज अप टू डेट, ओरिजिन मास्टर, नथिंग टू कमिट एंड वर्किंग थिंग, तो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ अप टू डेट है, आपको कुछ नहीं करना। किस में कुछ नहीं करना, मास्टर ब्रांच में। देखिए ब्रांचेस क्यों हम लोग बनाते हैं, सपोज दैट हम लोग मास्टर ब्रांच पे ज़्यादा काम नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि ये हमारा ये है, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका जो भी कोड है वो आ जाएगा। तो आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर, मीन्स अभी हमारी एक ही ब्रांच है। ब्रांच आप देख रहे हो ना ब्रांच में, तो हम लोग क्या करते हैं रियल वर्ल्ड में, हम लोग ना मल्टीपल ब्रांचेस बना लेते हैं। कैसे हम लोग ब्रांच बनाते हैं, नहीं ब्रांच बनाने पर मैं आपको एक कमांड इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आपको देखना है कि मेरे में इस समय प्रेजेंट रेपो में, जो कि हमारी रेपो, उसमें कितने ब्रांचेस हैं। तो आप डालोगे गिट
ब्रांच डैश डैश लिस्ट। आप जैसे डालोगे आपको बता देगा कि आपके इस रेपो में कितने ब्रांचेज हैं। तो ऑब्वियसली इसमें वन ही ब्रांच है जो कि मास्टर ब्रांच है। और अगर आपको एक कोई भी ब्रांच क्रिएट करनी है तो सबसे पहले ब्रांच की हमने बात करी थी, अभी मैं बताने की ब्रांच का। देखिए ब्रांच हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सपोज दैट आपने एक रेपो बनाई, जो कि मैंने बनाई डेटा, उसने कंपनी ने आपको कुछ कोड दिए लिखने के लिए। तो जो डेवलपर है वो डेवलपर अपना कोड लिख रहा है। तो अब हम नहीं चाहेंगे कि जो डेवलपर है वो सीधा हमारे मास्टर में ही जाके या फिर मेन कोड में जाके सीधा अपना काम करे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नई ब्रांच बना देंगे। हम लोग बना देंगे गिट ब्रांच डेव। डेव मीन्स डेवलपर। और अगर आप ये वाला कमांड डाल के देखोगे तो आप देखोगे कि 2 आ गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गई। तो अब क्या करना है, अब आपको इस वाले ब्रांच में स्विच करना है। जो डेवलपर होगा वो अपने डेवलपर ब्रांच में स्विच करेगा, ठीक है, और अपना सारा कोड वहाँ पे करेगा। और जो कुछ भी इसको कुछ भी अगर पुश करना हो या कुछ भी कमिट करना हो वो अपनी डेवलपर वाले ब्रांच में ही करेगा। और मास्टर में वो तब जाके मर्ज करेगा। मर्ज एक कमांड होता है, मैं अभी आपको आगे इंट्रोड्यूस ही कराने वाला हूँ। मर्ज से क्या होगा, बिफोर मर्जिंग हम लोग के अंदर इसके अंदर एक और ब्रांच बनाएंगे जो है टेस्टिंग ब्रांच। अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो मेक श्योर वो टेस्टिंग में भी जाना चाहिए। मीन्स इसको टेस्ट करना चाहिए। जो भी हमारे टेस्टिंग टूल है जैसे कि सेलेनियम है, सेलेनियम से क्या होता है कि जो भी कोड है वो थोड़ा सा टेस्ट होता है। तो वो जो काम है वो हमारा टेस्टिंग टीम का है। तो उसके लिए हम लोग एक अलग ब्रांच बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम लोग गिट, जो भी दे देंगे टेस्टिंग के नाम से दे देंगे। तो काम करते हैं एक और ब्रांच बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रांच बनाएंगे टेस्टिंग के नाम से। तो हाँ, हमारी अब यहाँ पे 3 ब्रांच बन गई। तो जो अब आप ऐसे समझो, जो मास्टर है वो अब हमारा एकदम कह सकते हो प्रोडक्शन वाला कोड है। मीन्स यहाँ पे कोड वही कोड आएगा जो एकदम वैलिड होगा, प्रूफ होगा और सारी टीम से वेरीफाइड होकर जब कमांड आ जाएगा तो आप कह सकते हो वो मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाएगा। उसके लिए हम लोग एक और बना लेते हैं गिट ब्रांच प्रोडक्शन के नाम से। और फिर अगर जो भी काम प्रोडक्शन हो गया उसको उठा के हम लोग मास्टर में मर्ज कर दें। आप लोग समझ गए कि किस तरीके से सिनेरियो हमारे काम करते हैं। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग जो भी हमारी टीम्स है वो काम कर रही होंगी। उसके अंदर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी करेंगे अपना कोड अपना पुश करेंगे और ये जो हमारा रेपो होगा इसके अंदर हम लोग का एक कोड रेडी हो जाएगा। तो मैं आज आपको एकदम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे डेवलपर पुश करता है। फिर टेस्टिंग जैसे कि मैं एज अ टेस्टिंग टीम नहीं हूँ, मैं आज आपको बस बहुत ही बेसिक से दूंगा कि मैंने मैनुअली एज अ टेस्टिंग पास कर दिया। फिर उसके बाद उसको उठा के मैं प्रोडक्शन में मर्ज कर दूंगा। फिर प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको मास्टर में मर्ज कर देंगे और फिर उसको क्लोन कर लेंगे। अपने जो भी हमारी सिस्टम एडमिन टीम होगी वो क्या करेगी, उसको क्लोन कर लेगी। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपने ये हुआ तो एक काम करते हैं, हम लोग डालते हैं गिट स्टेटस डाल के देखते हैं कुछ अपडेट्स। इस समय यहाँ पे कोई भी अपडेट्स नहीं है, तो लेट मी रिफ्रेश हियर। देखते हैं यहाँ पे ब्रांचेस तो अभी यहाँ पे कोई नहीं आई है। तो काम करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गिट के अंदर ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। सपोज अगर आपको ब्रांचेस के अंदर स्विच करना हो, मीन्स अभी तो हम लोग किस ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि इस समय मैं डेवलपर वाले ब्रांच में चले जाऊँ। तो आपको कमांड डालना है गिट चेकआउट जो भी आपकी ब्रांच नेम। तो मेरी ब्रांच नेम का नाम है डेवलपर। तो मैं गया यहाँ पे आपको देखिए आउटपुट भी आएगा स्विच टू ब्रांच डेव ऑन सेट। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका जो भी लिख के आ गया वही आपका ब्रांच नेम। ठीक है, इस समय हम लोग यहाँ पे देखते हैं गिट स्टेटस। इस समय भी कुछ नहीं है, हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी कुछ नहीं करा है। तो एक काम करते हैं, ये जो फाइल्स हैं इसमें से अब मैं आपको बात बताऊँ, ये जो डायरेक्टरी होती है वो एकदम क्लीन होती है डेवलपर की। ठीक है, तो अगर इसके अंदर आप कोई भी फाइल बनाते हो, सपोज मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। विम डेवलपर डॉट एचटीएमएल, तो डेवलपर ने अपनी डेवलपर डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिखा आई वेट लेट मी ओपन अगेन। यहाँ पे लिखा लाइन एडेड बाय डेव। ठीक है, इसने एक मैसेज छोड़ दी कि ये मैंने ऐड करा होगा। ऑब्वियसली अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद हम इसको आपको कमिट करना होगा। कमिट में डाल देता हूँ बाय डेव1। ठीक है, बेसिकली किसी कंपनी में बहुत सारे डेवलपर होते हैं, तो डिपेंड्स ऑन द डेवलपर हम लोग उसके लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे। तो मेरे केस में क्या है कि मैं ही एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ,
मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल हल्का सा एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पे काम करती है, ठीक है। इसने बनाया था अपनी dev.html, तो आप देख सकते हो सब कुछ क्लीन है। आई थिंक अब पुश करना रह गया होगा। हाँ, तो पुश करने के लिए अब यहाँ पे क्या इसने यहाँ पे क्यों बोला कि अब आपको ना एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब क्या ऐड करनी पड़ेगी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बिफोर एडिंग लेट मी शेयर दिस। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे गिट पुश डालते हो ना, तो अब आपको यहाँ पे एक एरर आएगी। क्या एरर आएगी? क्योंकि इस समय क्या है, जब आप, मैं आपको बताता हूँ, जब आप यहाँ पे थे ना मास्टर ब्रांच में, तो ऑलरेडी ये आपका सेट था। क्या सेट था? गिट पुश सेट अप स्ट्रीम ओरिजिन डेव। ये जो ओरिजिन मास्टर से हम लोग कर रहे थे, आपको याद होगा। इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से आप अपने गिट को ये बताते हो कि अब आपको क्या करना है। अब आपको जो भी पुश करना है, जो भी मतलब अपस्ट्रीम करनी है, वो आपको डेवलपर वाले ब्रांच पे करनी है, ठीक है। आपको सेट करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको पुश करना पड़ेगा। तो अगर आप देखते होगे कि अगर मैं सिर्फ गिट पुश कमांड डालता हूँ मास्टर में, तब भी वो आराम से हमारा रन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्विच करने के लिए हम लोग ये वाला कमांड डालते हैं, गिट पुश सेट अप स्ट्रीम ओरिजिन डॉट डेव, ठीक है। हम लोग को गिट को ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि हाँ आपको इस वाले में जाना है। उसके लिए हमने कर दिया। आप देख सकते हो कि हाँ सब कुछ अब हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब डालते हैं गिट स्टेटस डाल के देखते हैं, तो ठीक है सब कुछ। अब आप देख सकते हो इस वाले आउटपुट में और इस वाले आउटपुट में क्या अंतर है। इस वाले आउटपुट में बोला था नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अब आप चाहो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कुछ अपना कोड ही करोगे, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी के ऊपर सब कुछ कर सकते हो। ये अब आपकी ब्रांच है, अब आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहोगे कि नहीं, सबसे पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद सारा कोड एक साथ कुछ करूँगा, तो ठीक है। फिर अब आपको ये चीज़ें स्विच करनी होगी। गिट पुश सेट अप स्ट्रीम ओरिजिन डेव मीन्स आपको स्विच करना होगा, बताना होगा अपने गिट को कि हाँ अब जो हमारा जो भी पुशिंग होगी वो डेवलपर के ऊपर होगी, क्योंकि हम लोग इस समय कौन से हैं, हम लोग इस समय डेवलपर में। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेवलपर में हो और आप मास्टर का वहाँ से पुश कर दो, ऐसा नहीं होता। आप जिस भी ब्रांच में हो, उस ब्रांच में सबसे पहले आपको ज़रा कमांड चलाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ अब जो कुछ भी होगा वो मतलब इस वाले ब्रांच से, डेवलपर वाले ब्रांच में सब कुछ कोड पुश होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं अपने उसमें और देखते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो मैसेज आ गया है, डेव रिसेंटली पुश कोड लेस देन 1 मिनट अगो, ठीक है। तो रिफ्रेश एक बार करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रांचेस है। बेसिकली हम लोग ने ऑलरेडी 4 ब्रांचेस बना के रखी है, लेकिन उन ब्रांचेस ने अभी तक कुछ करा ही नहीं। आप समझ गए ना, मतलब कुछ भी नहीं करा है उसके अंदर। तो अभी यहाँ पे इसलिए वहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा, ठीक है। और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फिर से क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रांचेस में जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग डालेंगे ब्रांच लिस्ट, ठीक है। एक ब्रांच देख लेते हैं कौन सी। तो इस समय हम लोग डेवलपर ब्रांच में, जैसे आपको ग्रीन लग जाए ना तो आप समझ जाओ कि आप उसी प्रेजेंट ब्रांच में, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग प्रोडक्शन में भी चलते हैं, चेकआउट प्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं और सबको कमिट भी कर देते हैं। बेसिकली जो पुरानी फाइल है उसको बस कमिट ही कर रहा हूँ। तो मैं डालूँगा बाय, आई थिंक प्रोडक्शन की है, हाँ। तो बाय प्रोडक्शन डॉट, तो आप यहाँ पर भी आपको वाला कमांड डालना होगा। अगर आप सिर्फ कुछ डाल दो तो सेम एरर आएगी, आपको फिर से यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं, सेम कॉपी पेस्ट करनी है। बेसिकली ऑब्वियसली मुझे भी चीज़ें याद नहीं रहती है, बेसिकली मैं भी एज अ हेल्प से जाके पढ़ता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो गिट है वो ऑलरेडी मैंने नहीं बनाया हुआ, ओके। जिसने बनाया उसने ऑलरेडी आपके लिए डॉक्स बहुत सारे प्रोवाइड करी है, मल्टीपल चीज़ें आपको प्रोवाइड करी है। एक ऑफिशियली बुक भी है जो कि मैंने आपको बताया है, तो वो बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो आप जाइए उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं गिट स्टेटस डाल के देखते हैं, ओके ठीक है, सब कुछ हमारा वर्किंग एरिया क्लीन है ओरिजिन प्रोडक्शन पे, ठीक है। मैं आपको समझा चुका हूँ ओरिजिन प्रोडक्शन क्या होता है। इसे काम करते हैं हम लोग, फिर से अपनी ब्रांच बदलते हैं और इसमें भी सेम ऐड कर लेते हैं अगर फाइलें जो भी होंगी, और हम लोग कमिट कर देते हैं बाय टेस्टिंग ब्रांच। ओके, तो यहाँ अब हमारा सब कुछ हो चुका है। आप फिर से डालोगे तो सेम एरर आएगी। बेसिकली कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे ये सेम रहेगा, आपको यहाँ पे इसी के बस ब्रांच का नेम देना होगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लगता है, सेम आपको कमांड भी यहाँ पे दे दिया जाता है,
बस आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि अब हमारी जो 4 की 4 ब्रांचेस हैं वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग अपने चलते हैं क्रोम में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस अभी आपको दिखाएगा। लेट मी रिफ्रेश। हाँ, अब जो हमारी 4 की 4 ब्रांचेस हैं वो अब आ गई, ठीक है। तो काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मास्टर में हैं तो एक रीडमी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए रीडमी कैसे काम करती है। रीडमी आप कह सकते हो कि एज आ डॉक्यूमेंटेशन काम करती है, जो भी आप कर रहे हो। सपोज दैट अगर आपने कोई भी नॉर्मल सा कोड लिखा तो वो कोड क्या करता है। सपोज जैसे मैंने पिछली वीडियो में एंसिबल की बहुत सारी प्ले बुक्स लिखी थी, तो उस प्ले बुक के अंदर जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वेरिएबल कौन से वेरिएबल है, तो उसमें आप कह सकते हो कि ये readme.md एज आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि readme.md को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली सेम चीज़ आप गिटहब में भी कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे कमिट लिखना है। तो मैं डालूंगा यहाँ पे फर्स्ट कमिट, और आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन चाहो तो डालो और आप कमिट कर दोगे। बेसिकली जो कमिट है वो आप देख सकते हो नीचे लिखा था कि जो मास्टर ब्रांच पे हो रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि काम करते हैं कि हम लोग अपने मास्टर ब्रांच में स्विच करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। वर्किंग एरिया हम लोग क्लीन करने से पहले आई थिंक लेट मी शेयर दिस। सॉरी, या नाउ क्लियर, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि सपोज दैट अगर आपका कोड किसी ने चेंज कर दिया पहले से, जैसे कि मैंने यहाँ पे गिटहब पे जाके चेंज करी, कोड चेंज नहीं करा लेकिन एक नई फाइल ऐड हो गई है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे कमिट भी है और सब कुछ है, ठीक है। स्टेज हो रही है यहाँ पे जो भी ट्रैक हो रही है। तो इस समय क्या होगा, अगर आप एक काम करते हैं कि थोड़ा सा कोई भी फाइल को एडिट करके देखते हैं और फिर से उसको पुश करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं एडिट करने जा रहा हूँ index.html को, और फिर से मैं यहाँ पे डालूंगा h2 टैग हेयर, ठीक है। ये हमारा ऐड होगा। तो अब वही सिंपल सा काम करेंगे हम लोग, गेट कमिट करेंगे और डालेंगे आप जो भी कमिट में आप ऐसी चीज़ डालिए जो अगर आपको कोई और भी कोड देखा तो वो समझ जाए कि हाँ इसने ये चेंजेस करे। मैं डालूंगा h2 टैग एडेड, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जो चेंजेस करे वो index.html में चेंज करें। और फिर अब अगर आप यहाँ पे पुश करोगे, जैसे कि जो पुश कमांड है वो हम लोग पूरा डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट मास्टर में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ गिट पुश ही डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आई। अभी क्या एरर आई, बात को समझो आप। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि एक सपोज दैट कोई आया गिटहब पे, उसने एक readme.md फाइल बना दी या कोई भी फाइल ऐड कर दी, ठीक है। या सपोज दैट आप सेम ब्रांचेस में दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक वहाँ पे कोड डाला और सपोज दैट एक वहाँ पे कोड लगातार पुश करते जा रहा है। सबसे पहले अगर आपने यहाँ से भी अपनी कुछ भी चेंजेस कर ली, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गेट पुल करना होगा। मीन्स अगर किसी ने वहाँ पे चेंजेस कर दिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नई फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए, तो आपको सबसे पहले अपनी रेपो को अपडेट करना होगा, अपनी जो भी ये जो ब्रांच है उसको अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए हम लोग कमांड डालेंगे गेट पुल। तो क्या होगा, लेट मी क्वाइट दिस, या तो यहाँ पे क्या हुआ, कि हमारी जो आप देख सकते हो कि जो readme.md फाइल है अब यहाँ पे हमारी डाउनलोड हो गई थी। अब एलएस करके देखोगे कि हाँ readme फाइल हमारी आ गई। इसका मतलब सपोज दैट अगर आप मास्टर में अगर आप दो लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो सपोज दैट किसी का काम ये है कि वो index.html फाइल बना रहा है इसी ब्रांच में, और किसी काम ये है कि वो new.html बना रहा है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी काम करने से स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी आपकी रेपो उसको गिट पुल एक बार करके देखनी है, क्योंकि हो सकता हो बहुत सारे डेवलपर्स हो सेम ब्रांच में काम कर रहे हो, जैसे कि ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें अपनी रेपो को या जो भी हमारा ब्रांच है उसको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने के लिए हम लोग अपना गिट पुल कमांड डालते हैं, ठीक है। तो कभी आपको अगर इस तरीके से एरर आ जाए तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ गिट पुल कमांड डालना है। मीन्स आप अपडेटेड नहीं है अपनी जो भी रेपो या जो भी ब्रांच है।
ठीक है, थोड़ी सी अब हम लोग ने ये बात कर ली और फिर हम लोग चलते हैं सीधा सीधा कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इसमें। ठीक है, इस समय मैं बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच में हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो क्या चीज़ है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने डेवलपर में एक नई फाइल बनाई थी। लेट मी डायरेक्टली स्विच या dev.html। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो मैंने बोला ना अभी कि आपको जो भी है वो क्लीन रहेगा, तो वो सच में क्लीन ही होता है। कैसे क्लीन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप ऑलरेडी मास्टर ब्रांच में हो। कैसे आप पता लगाओगे, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको कोई dev.html के नाम से फाइल दिख रही नहीं दिख रही? इसका मतलब ये कि हाँ, ये जो मेरा जो एरिया है, ये जो ब्रांच है, उससे बिल्कुल अलग है। आप ये मत समझो कि सेम ही चीज़ है, बस ब्रांचेज अलग है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो इसके अंदर कोई और भी फाइल ऐड कर सकते हो। सपोज दैट मैं फाइल एक नई बना रहा हूँ, टच dev1.html। ठीक है, और इसको अभी ऑब्वियसली मुझे कमिट करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा क्रिएटेड dev1 फाइल dev1.html। ठीक है, I think some error has been come. No, first we have to add. Yeah, git add and then again commit। हाँ, अब चल गया। ठीक है, आप देखोगे कि सब कुछ सही है, बस मुझे एक बार पुश करना है। आई थिंक यहाँ पर एरर आएगा फिर से अपनी। अच्छा नहीं है, ठीक है, मैंने वैसे भी पहले बता दिया था, तो बार बार एरर नहीं आएगा। ठीक, बेसिकली वो आपको एक ही बार सेट करना होगा, बार बार नहीं सेट करना है। और अगर आपको सेट करना होगा तो ऑलरेडी आपके सामने ये कमांड ला के रख देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा क्लीन है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इस समय मैं यहाँ पे हूँ डेव ब्रांच में। ठीक है, और ये जो मैं उस समय हूँ मास्टर ब्रांच में। तो आप देख सकते हो कि ये जो भी हमारी फाइल्स हैं वो हमारे सिर्फ डेवलपर वाले ब्रांच में ही है। और आप मास्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल है ही नहीं। इसका मतलब ये कि ये जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सिक्योर इन्वायरमेंट है। ठीक है, सिक्योर नहीं, आप कह सकते हो कि हाँ डेवलपर, आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी डेवलपर की readme.md फाइल ही नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो कि हाँ मेरा डेवलपर, आप देख सकते हो जो लेटेस्ट कमिट किया गया है, क्रिएटेड dev1 फाइल और बाय dev1 मीन्स जो भी हमारा डेवलपर वन मैंने यहाँ पे कमिट करा था। अब देख सकते हो कि जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। तो सपोज दैट एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट मी अगेन लॉग इन टू माई ओएस। ओके, सो मैं आपको दोनों सिनेरियो दिखा पाऊँ। आई होप अब तो सबको पुटी चलाना आ ही गया होगा। लेट मी फास्टली लॉग इन 107 आई थिंक। लेट मी चेंज द मीडियम सो दैट यू कैन, नाउ इट्स गुड। ओके, सो अब आप ऐसे समझो कि ये जो हमारा है वो हमारा डेवलपर का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हमारा सिस्टम एडमिन का। तो बहुत जल्दी से हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारी सर्विसेज रन हो रही है कि नहीं। सबसे पहले हमारी फायरवॉल बंद होनी चाहिए, जो कि चल रही है। अभी मैं आपको इसके अंदर एक कमांड बता दूंगा, फ्यूचर में जैसी हमारी नीड आएगी तो हम लोग बताएंगे कि ये जो फायरवॉल है ये आप रनिंग भी हो रही होगी और आपका वेब सर्वर भी चल रहा होगा। इसीलिए कुछ नहीं, आपको इसमें एक छोटा सा कमांड डालना है और वो कमांड क्या करता है कि आपके जो भी फायरवॉल होगा उसमें एक रूल ऐड कर देगा कि हाँ आप जो भी हमारा वेब सर्वर चलता है वो HTTP प्रोटोकॉल पे चलता है। तो HTTP प्रोटोकॉल किस पोर्ट पे चलती है, वो हमारे 80 पोर्ट पे चलती है। मीन्स 80 पोर्ट जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है, उसी पोर्ट के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप एक कमांड डालोगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने फायरवॉल को बताओगे कि हमारा जो 80 पोर्ट है उसको आप इनेबल कर दो। ठीक है, तो 80 पोर्ट को इनेबल करके रखेगा और फिर आप फायरवॉल भी रन होगी, आपका वेब सर्वर भी चल रहा होगा। सो लेट मी चेक स्टेटस ऑफ द वेब सर्वर। स्टॉप, स्टार्ट। ओके, नाउ आई थिंक ऑल गुड। ठीक है, हम लोग अपने वापस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमारा सारा ऑलरेडी कोड है। cd var www.html। ओके, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक और जो कि हमने पिछले वाले जो भी हम लोग ने करा था, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है।
इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से अभी के लिए। हटाने के लिए आपको ऑलरेडी ये सब मैं आपको जो भी कमांड पढ़ा चुका हूँ, स्टार डालेंगे सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे अभी के लिए। ठीक है, तो हम लोग, आप ऐसे समझो कि इस समय हम लोग डेवलपर ब्रांच में, तो काम करते हैं कि ऑलरेडी डेवलपर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी काम करेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डेवलपर में और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में काम करने वाले हैं। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि एक बार इसको क्लोन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि जो भी हमारा वेब सर्वर है वो चल भी रहा है कि नहीं। सो लेट मी क्लोन माय रेपो। क्लोन, हम लोग अभी मास्टर ब्रांच को क्लोन करने वाले हैं। वैसे कि अगर आप बाय डिफॉल्ट किसी भी को भी करते हो तो मास्टर ब्रांच जो भी यूआरएल है सेम होता है, लेकिन कैसे हम लोग डेवलपर ब्रांच को क्लोन करेंगे मैं अभी आपको कमांड बताऊंगा। बस मैं सारा सेटअप रेडी कर रहा हूँ। एक कॉन्फिग 107, लेट्स सी, आई थिंक इट्स डे 10 में। ठीक है, स्लैश डे 10 स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, हमारा जो ये वो सब तो सही चल रहा है। एक काम करते हैं अभी के लिए हम लोग उसमें चले जाते हैं मास्टर में, फिर आपको जो भी हमारे वेबसाइट पर जो भी अपडेट होगा आपको सब पता चल जाएगा कैसी चीज़ें काम करती हैं। गिट पुश, आई थिंक समथिंग इज एडेड, सो लेट हिम पुश। ओके, काम करते हैं हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, लिखेंगे कि लाइन एडेड बाय मास्टर ब्रांच। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि अब कैसे कैसे काम हो रहा है। तो अभी इस समय क्या हुआ कि जो भी हमारा मास्टर ब्रांच ने अपडेट कर दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, अब आप ये समझो कि ये हमारा मेन प्रोडक्शन वर्ड है। हम लोग इसको तभी चेंजेस करेंगे जब हमारा सब कुछ एक्यूरेट होगा। ठीक है, सो लेट मी कमिट, मैं डालूंगा कि लाइन एडेड बाय मास्टर, कौन सी फाइल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है हमारी, और इसको पुश कर देंगे। लेट मी रिमूव यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता कि दोबारा ये ओवरराइड हो जाए। लेट मी अगेन क्लोन दिस, लेट मी शेयर दिस ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमारा क्लोन हो चुका है। तो एक काम करते हैं कि फिर से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, लाइन एडेड बाय द मास्टर बन, तो इस समय आप ये समझ लें कि हमारा मेन प्रोडक्शन वर्ड है जो कि हमारा रन हो रहा है। ठीक है, इस समय क्या हुआ, जो भी हमारा डेवलपर है अपना काम कर रहा है, उसने क्या करा, देखते हैं कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या एडेड है। तो कुछ नहीं, h1 टैग एयर एडेड है, तो इसकी ऑब्वियसली फाइल अपनी अलग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी लिखते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, लाइन एडेड बाय डेव। ठीक है, ये लाइन जो है हमारी डेवलपर ने ऐड करी। लेट मी फास्ट कमिट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ओके, अभी इस समय यहाँ पे क्या हुआ कि सारे अपने अपने ब्रांचेस अपने अलग अलग अपने अपने जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस समय जो भी अब हमारा जो प्रोडक्शन में जो भी कोड है वो मास्टर ब्रांच पे चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, अगर आप ये चाहते हो कि डेवलपर ने जो भी लिखा है, हम अब डेवलपर वाली ब्रांच को क्लोन करने वाले हैं। तो डेवलपर वाली ब्रांच को अगर आप क्लोन करना है तो कुछ नहीं, आपको कमांड डालना है गिट क्लोन, आई थिंक डैश डैश ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच हो, जैसे कि मेरी ब्रांच है डेप, और आपका जो भी रिमोट यूआरएल हो, इस समय जो भी हमारा रिमोट यूआरएल है वो ये, लेट मी पेस्ट एंड हिट एंटर। तो आप देख सकते हो कि
हमारा क्लोन हो गया। ठीक है, तो अब ये जो भी क्लोन है वो डेवलपर द्वारा ऑब्वियसली किया गया, ऐसा तो नहीं है मास्टर के द्वारा किया गया। तो ऑब्वियसली मैंने इसमें पहले से ही अपनी एक नई लाइन एडिट कर दी थी कि लाइन एडिट बाय द डेव। तो अब आप अगर इसको रिफ्रेश करके देखते हो अपने वेब सर्वर को, तो आप ये लाइन नहीं पाओगे, अब पाओगे कि लाइन एडिट बाय द डेव। अब आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो क्या कैसा प्रोसेस है, वो एज अ मैनुअल प्रोसेस है। तो ऑटोमेशन ये बिल्कुल नहीं है, ये ऑटोमेशन अभी बिल्कुल नहीं है। ये अभी मैं आपको एज अ बिगनर की तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। बेसिकली जैसे ही हम लोग अभी जेनकिंस पे चलेंगे, तो जेनकिंस ऑलरेडी खुद ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टूल है। वो आपको ऐसा कुछ देखना नहीं, मतलब कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा कि कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ फैच कर लेगा। वो ऑब्वियसली बहुत ही इंटेलिजेंट टूल है। तो अभी ये क्या है, ये भी ऑटोमेशन नहीं है। आप इस बात को समझो कि ये जो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये भी ऑटोमेशन नहीं है। इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे वो सब हम लोग अभी जेनकिंस में देखेंगे। ठीक है, सो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी ये मैनुअल चल रहा है, तो मैनुअल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी आप लोग एज अ बिगनर। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हम लोग ने ये देखा कि डेवलपर ब्रांच में कैसे काम हो। तो एक काम करते हैं कि सपोज दैट डेवलपर ने अपना काम कर दिया, अपना काम क्या कर दिया, उसने अपना जो भी कोड है वो आज का लिख दिया। तो अब बात आती है टेस्टिंग टीम की। टेस्टिंग टीम क्या करे, टेस्टिंग जो भी हमारी टेस्टिंग ब्रांच हो या जो भी इसमें टेस्टिंग टीम काम कर रही है, वो क्या करे कि जो भी कोड हो वो अपने में फैच कर ले। मीन्स जो भी ब्रांच में जो भी कोड पड़ा हो डेवलपर में वो अपने में ले ले। इसमें हम लोग कमांड डालेंगे गेट मर्ज। अब हम लोग कहाँ से मर्ज करना चाहते हैं, हम लोग डेवलपर वाली ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं अपने ब्रांच में। तो आप एंटर करोगे, आप देखोगे कि सब कुछ चेंज हो चुका है। अब ये कैसे बदला होगा, फिर से काम कर देखते हैं, यही कमांड चलाते हैं हम लोग, फिर से डिलीट करते हैं और इस बार हम लोग यहाँ पर ब्रांच डालेंगे। बिफोर राइटिंग द ब्रांच लेट मी चेंज समथिंग इन index.html फाइल। क्योंकि बेसिकली सपोज दैट यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे डेवलपर ने लिख दिया था कि लाइन एडेड बाय 1। ये जो फाइल है ये हम लोग कहाँ से लाएंगे, हम लोग अभी डेवलपर वाली ब्रांच से जस्ट अभी भी हम लोग ने मर्ज करा है। तो एक हम लोग और डालेंगे, जैसे कि मैं अभी के लिए डाले जा रहा हूँ वेरीफाइड बाय टेस्टिंग टीम। बेसिकली ऐसे कभी कहीं भी टेस्टिंग नहीं होती है, बस मैं एज आपको अप्रोच करके दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, और अब इसका काम है गिट कमिट। जैसे कि मैंने डाला टेस्ट कंप्लीट। ठीक है, index.html let me push also। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रांच डेवलपर की जगह टेस्टिंग देंगे। ठीक है, आई थिंक आप पुश हो चुका है और हम लोग यहाँ पे पुश करने वाले हैं। तो फिर से हम लोग जाके देखेंगे वापस अपने उसमें रिफ्रेश करेंगे, तो ठीक है सब कुछ हमारा काम कर रहा है। वेरीफाइड बाय टेस्टिंग टीम, ये डेवलपर ने लाइन भी ऐड कर दी, वेरीफाइड भी हो गया। तो अब जो लास्ट काम बचता है, वो लास्ट काम अब ये बचता है कि अब हम लोग अपने प्रोडक्शन में जाएं। प्रोडक्शन में गिट चेकआउट प्रोडक्शन। बेसिकली ऐसे कहीं भी काम नहीं होता, बस मैं आपको एज अ सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, सो लेट मी अगेन चेंज समथिंग इन index.html और मैं डाल दे रहा हूँ। सो लेट मी बिफोर चेंजिंग मुझे क्या करना है कि हमारा जो टेस्टिंग टीम है वो ऑलरेडी उसने क्या कर दिया है, जो भी कोड है उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है सब कुछ ओके है, अब आप इस कोड को उठा के अपने प्रोडक्शन वर्ल्ड में डिप्लॉय कर सकते हो, सब कुछ रेडी है। तो हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। कहाँ से मर्ज करेंगे कोड, टेस्टिंग टीम से। ठीक है, हमारे ये मर्ज हो गया। तो अब इसको बिफोर पुशिंग लेट मी चेंज ऑल्सो, हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन इज रेडी। ठीक है, H1 से लिखेंगे प्रोडक्शन इज रेडी। let me push, before pushing let me commit H1 added by uh, testing branch git push। ओके, आप लोगों ने देखा कि ये जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट था वो हमारा आउटपुट अभी तक टेस्टिंग टीम ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहीं पे वही चीज़ करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और हाँ यहाँ पे अब हमारा कुछ भी हो चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे इसको क्लोन करने की। तो क्लोन करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे
प्रोडक्शन का। आप देख सकते हो कि सब कुछ क्लोन हो रहा है हमारा। तो अब आप एक काम और कर सकते हो कि हाँ, एक अच्छी बात ये होती है कि आप प्रोडक्शन के लिए अगर अपअलग भी ब्रांच बनाओ, लेकिन अगर आप चाहो तो जो मास्टर ब्रांच है वो आप देख सकते हो आपकी एकदम एम्प्टी ब्रांच रहेगी, मीन्स उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर आप जाओगे भी अपने मास्टर ब्रांच में तो आपको प्रीवियस वाला कोड नहीं दिखेगा। आप यहाँ से ब्रांच भी स्विच कर सकते हो, इसलिए जीवाई तो बहुत ही ईजी होता है स्विच करना। अब देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे पुल भी कर सकते हो, इसलिए मुझे नहीं करना है। तो आपको दिखाता हूँ कि आप देखो कि यहाँ पे पुराना वाला लाइन लिखी है। तो बेसिकली जो भी हमारा मास्टर है वो अभी के लिए एम्प्टी, तो आप चाहो तो प्रोडक्शन के लिए मास्टर वाली ब्रांच भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एज अ सिनेरियो दिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक नई ब्रांच बनाई जो कि प्रोडक्शन के नाम से। ठीक है, तो आप सेम काम करेंगे। ऑलरेडी हमारा प्रोडक्शन जो है वो कॉपी हो चुका है। लेट मी रिफ्रेश हियर, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि अब आपने इस वीडियो में क्या सीखा। इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे हमारी जो गिट ब्रांचेस काम करती हैं, कैसे वेरियस टीम्स, डेवलपर्स और हमारे सिस्टम एडमिन मिल के काम करते हैं। बेसिकली डेवऑप्स के कल्चर का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप कर देना सबके अंदर जो चीज़ें को ऑटोमेट जल्दी कर सके। ठीक है, कुछ एज अ बेटर टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करें कि जो हमारी चीज़ें हैं वो और भी जल्दी मार्केट में आ पाए। ठीक है, सो आई थिंक जो आज का प्रैक्टिकल है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें मैंने करा कि मैं आपको समराइज़ करा देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा सिर्फ गिट के बारे में है। सो लेट मी क्लियर दिस एंड मिनिमाइज दिस। So let me go to master branch. Okay, एक लास्ट बहुत ही छोटी सी चीज़ बतानी रह गई है कि सपोज दैट आपने एक फाइल बनाई, मैंने एक फाइल बनाई इग्नोर के नाम से, या आप कह सकते हो कि ब्लैंक के नाम से एक फाइल बना ली, कुछ भी आपने बना लिया। और अब आप नहीं चाहते हो कि गिट इसकी ओर देखे, मीन्स अगर आप तुरंत अगर यहाँ पे डालोगे गिट स्टेटस तो ये बोलेगा इसको ऐड करो, उसके बाद हम इसको कमिट करेंगे और फिर आप ऐड करने पर फिर जो भी होगा हमारा ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं क्योंकि बेसिकली बहुत सारे एक सपोज दैट अगर हमने एक फाइल बनाई जिसमें आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें लिखते हो या कुछ भी एरर्स लिखते हो, इसी रेपो के अंदर आप चाहते हो कि मैं एक नई फाइल बना लूँ, उसमें लिखते जाऊँ कि आज ये एरर आई है और ये बग्स आए, इसको ये बग्स ऐसे फिक्स करा था। तो आप नहीं चाहोगे कि ऑब्वियसली वो कमिट हो कहीं पे जाके। तो गिट ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था कि अगर आप अपने रेपो में एक नई फाइल बना लो डॉट गिट इग्नोर के नाम से, और क्या करो, और जो कुछ भी आप चाहते हो कि गिट उसको इग्नोर करे, आपको कुछ नहीं करना, इस फाइल के अंदर डाल देना। तो जैसे कि बेसिकली मैंने बनाया था ब्लैंक के नाम से, कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ फाइल नेम डालना है यहाँ पे, दैट्स इट। सो लेट मी शेयर दिस ऑल्सो। मैं आपको प्रीवियस वाला भी कमांड अभी शेयर करूँगा। शेयर दिस ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो अब आप अगर गिट स्टेटस डालोगे तो अब आपको ये वाला आउटपुट नहीं मिलेगा कि जो ब्लैंक इसको ऐड करो। अब कुछ और दिखने मिलेगा। क्या दिखने मिलेगा कि ऑब्वियसली जो गिट इग्नोर है वो तो कहीं इग्नोर ही नहीं है, उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा अभी के लिए, और उसको एक बार कमिट भी करना पड़ेगा। बेसिकली इस फाइल को तो आपको कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने डाला क्रिएटेड डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, सारा हमारा डन हो गया। उसको एक बार हम लोग पुश भी कर देते हैं। तो ठीक है, अब हमारा पुश हो गया। ठीक है, अब आपको मैं चेंजेस कुछ करके दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी वो क्लीन। एक काम करते हैं कि जो भी हमने एक फाइल बनाई थी ब्लैंक के नाम से, उसको थोड़ा एडिट करते हैं। ब्लैंक, ठीक है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, हेलो, हाय। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये क्या करता है कि तुरंत आपको बता देता है। अगर आप गिट स्टेटस डाल के देखते हो कि ये आपको तुरंत मैसेज करेगा कि आपको तुरंत कमिट करना है, कि ताकि हम लोग एक नया चेक पॉइंट लगा सकें। ठीक है, अब देख सकते हो कि जैसे आपने कमांड डाला इसने कुछ नोटिस ही नहीं करा।
इसमें बोल रहा है कि ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी इज क्लीन। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, और जो कुछ भी लिखो आप गिट इसको ट्रैक ही नहीं करेगा। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। गिट ब्लैंक कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर से मैं सेव कर रहा हूँ और फिर से मैं कमांड डाल रहा हूँ गिट स्टेटस। आप देख सकते हो कि सब कुछ क्लीन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फिर से कोई एक और नई फाइल बनाई और उसको आपने फिर से अपने डॉट गिट इग्नोर में डाला, तो आपको डॉट गिट इग्नोर कमिट करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि हाँ, इस समय मैंने इस फाइल को, जो डॉट गिट इग्नोर है ना, उसके अंदर भी कुछ आप कह सकते हो कुछ कैरेक्टर्स या कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। वो मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। बेसिकली आपके पास एक डॉट प्रो गिट होगी, उसके अंदर एक लेट मी फाइंड दिस, आई थिंक गिट, क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं आपको अभी बता देता हूँ। गिट इग्नोर, लेट मी सर्च इग्नोर है। हाँ, तो मैं ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाला था। इग्नोरिंग बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग ने जो भी इसके अंदर अभी लिखा है ना, इसको आप और इन्हेंस तरीके से भी लिख सकते हो। इन्हेंस इन द सेंस, सपोज दैट अगर बहुत सारी फाइल है ए के नाम से, तो आप चाहते हो कि स्टार्टिंग जो भी ए के नाम से जितनी फाइल हो सबको इग्नोर मार दो, उसके लिए भी इसके अंदर सिंटैक्स होता है। इस समय मुझे नहीं याद है, तो लेट मी फास्टली सर्च हियर। आई थिंक यहीं पे कहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हो कि अगर आप डॉट ए नाम की सारी फाइल को अगर इग्नोर मानना चाहते हो तो आपको ये वाला सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, और आप चाहते हो कि उसको छोड़ के सब कुछ हो जाए तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। बेसिकली ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। गिट इग्नोर हम लोग यूज़ करते हैं, डेफिनेटली यूज़ करते हैं, बस एक ही बार यूज़ करते हैं, ज़्यादा बार नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट मी समराइज माई टुडेज वीडियो कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। सो कमिंग टू माई डॉक्स, आज हम लोग ने बात करी गिट ब्रांच के बारे में, कैसे हम लोग इसके साथ काम करते हैं। इससे पहले हम लोग ने ये देखा, थोड़ा सा हम लोग ने देखा कि थोड़ा सा हम लोग ने एक नया कमांड या आप कह सकते हैं नया वे में पढ़ा कि कैसे हम लोग वन गो में अपना सब कुछ कमिट कर सकते हैं और फाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने आगे देखा कि कैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि कितने हमारे जो भी URL है, URL में से जो भी हम लोग ने अभी रिमोट URL अपने में ऐड करें, उसका सही मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन करा। ठीक है, फिर मैंने आपको एक थोड़ा सा और अप्रोच बताया है। बेसिकली हेल्प कमांड आप ज़रूर चला के देखिए, आपको कोई भी कमांड डालना आप हेल्प ज़रूर डाल के देखिए। सपोज दैट मुझे ब्रांचिंग के कमांड नहीं आते हैं, तो मैं कमांड कहाँ से लाया था, लेट मी एग्जिट। सो अगर आप ये डालते हो गिट, पहले आप गिट हेल्प डाल के देखो। ठीक है, गिट हेल्प डालोगे आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे, मल्टीपल हेल्प्स आ जाएंगी। और अब आप चाहते हो कि आपको ब्रांच के बारे में देखना, तो आप डालोगे गिट ब्रांच, आई थिंक डैश डैश हेल्प कमांड होता है, और शायद इससे आपका हाँ एक वेब UI ओपन होकर आ जाता है, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही ओपन होकर आ जाती है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो ये एक अच्छा अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी रिमेंबर ना करें, ये जो है ये मैंने भी नहीं रिमेंबर करें। ये अब क्या है कि अगर आप काम करने लगोगे तो ऑब्वियसली आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो अब आपको कुछ भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका टर्मिनल है, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपके पास अगर इंस्टॉल है तो जो भी डेवलपर होता है उसी के अंदर आपको ये जो भी आपका हेल्प है या जो भी डॉक्स है वो ऑलरेडी आपको कुछ प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ से भी सारा चीज़ देख सकते हो। जैसे कि मुझे पुश के बारे में देखना है, मैं डालूंगा गिट पुश डैश डैश हेल्प, फिर से हमारा वेब UI ओपन होकर आ गया है गिट पुश के बारे में, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आई थिंक ये जो भी है वो सब कुछ आपके इस बुक में भी दिया हुआ है, तो आप दोनों सेम चीज़ है, तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली इस तरीके से ही पढ़ना ही चाहिए, आपको कोई भी कमांड रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, और बेसिकली मुझे भी नहीं रिमेंबर रहता है। मैं भी क्या करता हूँ इसी तरीके से जाके डॉक्स एक बार देख लेता हूँ, तो मुझे फिर से सब कुछ रिकॉल हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। फिर हम लोग ने एक ऐसा रियल इंटरफेस देखा कि कैसे हमारे डॉक्स कल्चर में काम होता है। बेसिकली ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है, ये मैं आपको अभी बात बता दूँ, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं होता है।
बेसिकली ये एज अ डेमो के लिए मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे हमारा डेवलपर यहाँ पे कोड डेवलप कर रहा है, और फिर टेस्टिंग टीम ने क्या करा, डेवलपर से अपना कोड ले लिया, वहाँ पे कुछ भी इसने टेस्टिंग कर दी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा लिख के रखा कि वेरीफाइड बाय द टेस्टिंग टीम। बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारी टेस्टिंग टीम बहुत सारे इसके अंदर टेस्ट करती है, सब कुछ ट्राई करके देखती है। उसके बाद जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ने क्या करा, अपना जो भी कोड है वो टेस्टिंग टीम से ले लिया, और फिर हम लोग ने एज अ सिस्टम एडमिन के तरीके से करके देखा कि हाँ, हम लोग ने एक नई नई अलग अलग ब्रांचेस क्लोन करके देखा कि वो काम कर भी रही कि नहीं। ठीक है, सो आगे मैं जब आपको जेनकिंस बताऊंगा तो उसमें आपको ना ये वाला कमांड डालने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने आपको ब्रांच वाला कमांड शेयर करा कि नहीं। लेट मी शेयर दिस, ओनली शेयर दिस। सी के नीचे मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप हम लोग जेनकिंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ब्रांच डेव। वो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ आप कह सकते हो वेब यूआई होता है जेनकिंस, तो आपको बस सेलेक्ट करना होगा कि इस वाले ब्रांच से आपको कोड उठाना है। वो ऑटोमेटिकली इतना स्मार्ट टूल होता है कि जैसे ही कोई कमिट होगा तो तुरंत उसको क्या करेगा, अपने में जो भी क्लोन है, जो भी पुश करना होगा सब कुछ कर लेगा। ठीक है जी, हम लोग आगे बात करेंगे। सो आई होप गाइस यू हैव लाइक दिस वीडियो। ओके, सो मैं इस सेशन को टर्मिनेट करने जा रहा हूँ। बिफोर टर्मिनेटिंग द सेशन, तो अब जो हमारी गिट और गिटहब की सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। बेसिकली मैंने 3 वीडियो ली हैं। जो पहला वीडियो है वो पार्ट 0 के नाम से, तो उसमें मैंने बताया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था गिट और गिटहब के बारे में कि कैसे उसको यूज़ करते हैं और कैसे काम करते हैं, और उसमें इंस्टॉलेशन भी बताया था कि गिट को कैसे अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे। और जो सेकंड वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा सा कमिट की और कैसे ऐड होता है, ये ट्रैकिंग क्या होती है और चेक पॉइंट क्या होता है, ये सब मैंने बताया था। बेसिकली चेक पॉइंट नहीं, वो चेकआउट होता है। बेसिकली चेकआउट यही होता है। मैंने जो भी हमारा पार्ट 1 है उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हुआ, और जो पार्ट 2 है ये हमारा एक एंडिंग वीडियो, मीन्स ये हमारे गिट का लास्ट वीडियो था। बेसिकली जितना भी आपको पढ़ना था मैंने आपको पढ़ा दिया। बेसिकली बिगनर के लिए ये बहुत ही इनफ है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेवऑप्स कल्चर का, जो है डॉकर के बारे में। हम लोग डॉकर एक नई टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग टूल्स होते हैं, जो कि हमने जो टूल चूज़ करा है वो है डॉकर। ठीक है, तो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे डॉकर काम करता है। सो मेक श्योर आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके इस डेवऑप्स कल्चर में। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू टर्मिनेट द सेशन, सो टेक केयर, बाय बाय।